नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये डाउट काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं जिनको मर्चेंट नेवी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या डीएनएस का कोर्स हम लोग विदाउट स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं या नहीं। देखो, मर्चेंट नेवी एक काफी सही प्रोफेशन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सही तरीके से जाओगे ना तभी बहुत सही प्रोफेशन है। अगर आप गलत तरीके से जाओगे तो बहुत बुरी तरीके से बर्बाद भी हो जाओगे, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड हैं, जो हमेशा ठगने के लिए ही घूम रहे होते हैं। तो आपको इनसे बच करके रहना भी बहुत जरूरी है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे फ्रॉड एजेंट की और इसकी बात कहाँ से आ गई, हम तो स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं। तो इस बात को समझना है यार ध्यान से। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो ना, कोई भी अच्छा कॉलेज, अगर आप वहां पे जा रहे हो तो वो बिना स्पॉन्सरशिप के आपको लेगा ही नहीं। जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, भाई जब तक आप उसकी स्पॉन्सरशिप नहीं लोगे तब तक वो आपको नहीं लेने वाला है। या ग्रेट ईस्टर्न है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, समुद्रा है, इवन सेवन आइलैंड्स, जिसको अभी तक डीजी शिपिंग का अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन वो भी विदाउट स्पॉन्सरशिप आपको नहीं लेगा। तोलानी में आप जाओगे, विदाउट स्पॉन्सरशिप आपको नहीं लेगा। या आप टीएस रहमान में जाओगे तो भी वो विदाउट स्पॉन्सरशिप आपको नहीं लेगा। आईएमआई नोएडा की तो वैसे ही सारी की सारी सीट जो है वो फ्लीट और एमएससी की वजह से फिल हो गई, वो भी विदाउट स्पॉन्सरशिप आपको नहीं लेगा। कोई भी अच्छा कॉलेज विदाउट स्पॉन्सरशिप आपको नहीं लेगा। तो फिर बात ये आती है कि फिर हम विदाउट स्पॉन्सरशिप जा कहां सकते हैं। देखो, विदाउट स्पॉन्सरशिप आप जा सकते हो आईएमयू के कैंपस में। आईएमयू का कैंपस आपको डीएनएस दे देगा, उसको आपकी स्पॉन्सरशिप से कोई लेना देना नहीं है। वो बोलेगा जाओ तुम जाकर के ढूंढो। अब बहुत सारे बच्चे इस डर से कि स्पॉन्सरशिप का एग्जाम बहुत कठिन होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, और स्पॉन्सरशिप में इंटरव्यू होता है और हम अभी इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं है, इस वजह से वो स्पॉन्सरशिप का एग्जाम स्किप कर देते हैं कि हम बाद में लेंगे। और क्योंकि आईएमयू कैंपस की फीस जो है वो बहुत कम होती है, 2 से 4 लाख के बीच में ही होती है, तो उनको लगता है कि यार यहाँ तो फीस भी बहुत कम है, चलो चले जाते हैं, यहाँ पे तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा। लेकिन बहुत बच्चों के साथ में ऐसा होता है, और मैं पर्सनली ऐसे लोगों से मिला हूं, और वो सामने आने के लिए रेडी नहीं होते। क्यों नहीं रेडी होते? क्योंकि जब आप एक बार फंस जाते हो ना, आपके 2-4 लाख बर्बाद हो गए। अब आपको कोई जगह मिल नहीं रही, कोई कंपनी मिल नहीं रही, तो आप खुद बता करके तो अपनी बेइज्जती करवाओगे नहीं, तो इसलिए कभी सामने आने के लिए भी रेडी नहीं होते। लेकिन सिचुएशन ये कि अगर आप आईएमयू कैंपस पहुंच गए, आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, बिना स्पॉन्सरशिप के अगर आप वहां से डीएनएस कर रहे हो, तो सब कुछ लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी मिल गई तो मिल गई, और अगर आपको कंपनी नहीं मिल पाई तो फिर आप घूमते रहोगे। और फिर मैंने जो बताया ना कि एजेंट्स और फ्रॉड्स सब बैठे हुए हैं ये पकड़ने के लिए कि इधर आओ, 5 लाख रुपए दो मैं यहां करा दूंगा, इधर आओ 3.5 लाख रुपए दो मैं वहां करा दूंगा, मुझे पैसे दो मैं वहां करा दूंगा। पैसे खाते रहेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं। या फिर तुम किसी और को ऐसे ढूंढोगे, तुम भी घूमते रहोगे और वो भी तुम्हें पकड़ते रहेंगे। तो इस केस में अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप के डीएनएस करने का प्लान बना रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको करना ही नहीं चाहिए। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप बीएससी कर लो। बीएससी करोगे तो आपको कम से कम कॉलेज का प्लेसमेंट तो मिलेगा, कम से कम। ठीक है, तो डीएनएस विदाउट स्पॉन्सरशिप किसी को नहीं करना है। अब दूसरा फंसने वाला तरीका पता है क्या होता है? जब अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप ना मिले तब क्या किया जाए। तो सब लोग बोलते हैं कि सर ये कैसे पता किया जाए कि कंपनी अच्छी है या खराब है। तो देखो, मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है, एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने बताया है कि कंपनी का स्टेटस, उसका आरपीएसएल, ये सारी चीजें कैसे चेक। लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास आरपीएसएल नंबर भी है, लेकिन फिर भी वो आपको बर्बाद करने में लगी रहेंगी। तो उसका तरीका ये है, आप समझ लो, एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जितनी अच्छी कंपनीज है ना, जितनी भी अच्छी कंपनीज, अगर आपने मास्टर क्लास ज्वाइन की होगी तो मैंने सारी अच्छी कंपनीज के नाम बताए हुए हैं। जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं वो आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए आपसे 2 लाख 3 लाख रुपए नहीं मांगती। वो आपसे केवल फॉर्म की फीस मांगती है, आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, और स्पॉन्सरशिप देने के बाद वो आपको स्टाइपेंड देती है। लेकिन जो भी फ्रॉड होगा वो आपसे स्पॉन्सरशिप के पैसे मांगेगा कि स्पॉन्सरशिप के लिए 3 लाख रुपए दो, स्पॉन्सरशिप के लिए 4 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो, ये करेगा। और ऐसी कंपनीज भी अच्छे कॉलेजेस में आती हैं, और कॉलेज भी अलाउ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास में आरपीएसएल नंबर है, इसलिए कॉलेज अलाउ कर देते हैं। कुछ लोगों ने जुगाड़ करके ही कर लिया है। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आप डीएनएस करने जा रहे हो, अच्छी कंपनी में जाओ। अगर आपको अच्छी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है तो हमारा मास्टर क्लास ज्वाइन करो, हम आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, और एक चीज दिमाग में रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कंपनी आपको पैसे दे रही है वो अच्छी है, जो आपसे पैसे ले रही है वो अच्छी नहीं है। तो डीएनएस विदाउट स्पॉन्सरशिप नहीं करना है, डीएनएस विद अ बैड कंपनी स्पॉन्सरशिप वो भी नहीं करना है। अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप लो और फिर उसके बाद जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।
है।